हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने पढ़ा था कि तत्व शुद्ध पदार्थ जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु तथा उपधातु। और जो यौगिक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। तो आज इस वीडियो में हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्रण क्या है? वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। तत्व मैंने बताया था कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं? एक निश्चित अनुपात पे होते हैं। अब आगे है, मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक, मिश्रण में उपस्थित घटकों को भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक किया जा सकता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे कि जल तथा नमक का संयोजन मिश्रण होता है, जिसमें जल तथा नमक के गुण स्पष्ट दिखते हैं। ठीक, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। यौगिक में क्या था? जैसे जल था, वो जल किससे मिलकर बना हुआ था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, जबकि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। और उन दोनों से मिलकर जो जल बना H2O, वो क्या है? लिक्विड होता है। तो इस तरह से वो क्या होता है? वो अपनी पुरानी उसमें उसका पुराने जिन तत्वों से वो मिलकर बना हुआ है उसके गुण उसमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो जल और नमक है, ठीक है, इसमें दोनों का अपने अपने गुण होते हैं। जल ठीक है, लिक्विड वो वैसा ही रहता है, पानी, और नमक वो भी नमकीन ही रहता है पानी में। अगर हम उसका संयोजन करें तो भी वो अपने अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। अब मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जो पूरे पदार्थ में परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए, यानी कि ऐसा कोई मिश्रण जो पूरी तरह से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में अच्छे से मिल जाए, यानी कि अच्छे से घुल जाए, अर्थात इसके अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि उसमें जो भी 2 पदार्थ घुले हुए हैं उनको हम अलग अलग ना देख पाए, जैसे कि नींबू पानी या पानी में चीनी का घोल, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते। अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो वो पूरा चीनी हमें अलग से नहीं दिखाई देती है, वो पूरी उसमें घुल जाती है। ठीक, अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ये समांगी मिश्रण का ऊपर उदाहरण, जैसे चीनी तथा पानी का घोल, नमक तथा पानी का घोल। ठीक, अब आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, अतः इसके अवयवों को पृथक रूप से पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि कोई ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों में अच्छे से घुला हुआ ना हो, और उसके कणों को जो भी चीजें, उन दोनों चीजों को, जो भी 2 चीज मिले हुए हैं आपस में, उनको हम अलग अलग अपनी आंखों से देख सकें, उनको क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ऐसा मिश्रण विषमांगी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी तथा जल का घोल। ठीक है, अगर मिट्टी और जल क्या है? कभी भी आपस में घुलते नहीं है। अगर हम जल और मिट्टी के घोल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मिट्टी क्या होती है? नीचे बैठ जाती है और जल ऊपर आ जाता है। वैसे ही चीनी और नमक का मिश्रण, इसमें पानी नहीं डालना है, ठीक, खाली चीनी और नमक, तो क्या होगा? चीनी को भी हम अलग देख सकते हैं अलग, और नमक को भी हम वैसे ही अलग से देख सकते हैं ऊपर पे। अब समांगी मिश्रण के अंदर आता है विलयन। ठीक है, जो विलयन होता है वो क्या होता है?
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों से अच्छी तरह से मिल जाते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिससे हम उसके अवयवों को पृथक रूप से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, और जो विलयन है वो विलेय प्लस विलायक यानी कि विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। ठीक है, अब विलेय क्या होता है, जो विलेय होता है वो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ, और जो विलायक है वो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ। यानी कि जैसे कि हमने लिया चीनी, हमने इसमें बीकर लिया, इसमें हमने पानी डाला है और इसमें ऊपर से चीनी डाल रखी है, तो चीनी और पानी के घोल में जो चीनी है वो क्या हुई, विलेय, क्योंकि वो चीनी क्या होती है, कम मात्रा में उपस्थित होती है, और जो पानी होगा वो क्या होगा, विलायक, क्योंकि विलायक क्या होता है, किसी भी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब अच्छे से जो भी चीज मिक्स हो जा रही है, जिसके कणों को हम अलग से नहीं देख पा रहे, वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब हम कुछ विलेय और विलायक के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि चीनी एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यानी कि चीनी, देखो पानी क्या है, जल, वो एक तरल है, ठीक है, और चीनी क्या है, वो ठोस है। तो इसलिए लिखा है कि चीनी और जल विलयन का एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। मतलब जल तरल घोल है, उसमें क्या है, ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है, क्योंकि चीनी क्या है, कम मात्रा में उपस्थित होती है, और जल क्या है, विलायक। विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। अगर विलेय और विलायक का कंफ्यूजन हो तो ऐसे देखना, विलेय जो है छोटा है, ठीक, और विलायक जो है लिखने में लंबा है, विलायक और विलेय छोटा है। तो विलेय क्या होगा, कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ, और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ। और सेकंड है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि टिंक्चर आयोडीन क्या होता है। टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। और इसमें आयोडीन क्या है, विलेय, यानी आयोडीन कम मात्रा में उपस्थित है, और अल्कोहल जो है वो क्या है, विलायक, विलायक यानी कि अधिक मात्रा में उपस्थित है। और थर्ड है इसका एग्जाम्पल, वात युक्त पेय, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, ठीक है, सोडा जल, कोक आदि, ये क्या है, तरल विलयन में गैस के रूप में है, ठीक है। तरल विलयन यानी कि लिक्विड, द्रव रूप में, और गैस सबको पता है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल होती हैं, इनमें कौन सी गैस होती है, इनमें ऊपर से कार्बन डाई गैस भरी हुई होती है, ठीक है। जो झाग सा निकलता है, हम बोतल को जब खोलते हैं, वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CO2 भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, विलेय, और विलायक क्या होगा, जल, जो भी लिक्विड है उसमें। अब चौथा है वायु गैस में गैस का विलयन है, ठीक। यह मुख्यतः दो घटकों, जो वायु है, जो हम जिसमें हम सांस लेते हैं, वो क्या है, गैस में गैस का विलयन, ठीक। किसमें, गैस में गैस का विलयन। जैसे सबको पता है वायु जो होती है उसमें 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, और नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। तो ये भी वायु है, मतलब ये भी कोई गैस है, और नाइट्रोजन भी कोई गैस है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए लिखा है वायु जो है गैस में गैस का विलयन है, ठीक। और एक ऐसा मिश्रण है समांगी, सिंपल सी बात है, विलयन जो भी होगा, जिसको हम विलयन बोलेंगे, वो सबसे पहले समांगी मिश्रण होना चाहिए। और इसमें जो नाइट्रोजन है, सबको पता है नाइट्रोजन 78% है, नाइट्रोजन क्या होगी, विलायक, और ऑक्सीजन क्या होगी, विलेय। हमारे एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे विलयन के गुण।
विलयन का पहला गुण है, विलयन एक जो है समांगी मिश्रण है। मैंने पहले ही बताया था समांगी सबसे पहले होना जरूरी है। विलयन वो तभी कहलाएगा जब वो सबसे पहले समांगी मिश्रण होगा, यानी कि जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में अच्छी तरह से मिल जाते हैं उसे ही बोलते हैं समांगी मिश्रण, और वही विलयन कहलाएगा। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, यानी कि इसको अगर हम मीटर में लिखे तो 10⁻⁹ मीटर होगा। इससे भी छोटे होते हैं, इसलिए वो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक, आगे है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे में घुल जाते हैं, इसलिए हम इनको अलग नहीं कर सकते छानने की विधि के द्वारा। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, हमने मिट्टी और पानी का घोल लेते हैं तो थोड़ी देर बाद मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। अब आगे कुछ पॉइंट है, इसे भी जानना जरूरी है। जो मिश्र धातुएं हैं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको तभी भी हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं बोलते हैं। समांगी क्या मतलब, एक दूसरे में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हो, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। ठीक, क्योंकि ये अपने अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। अब आगे टॉपिक जो है हमारा वो है विलयन की सांद्रता। ठीक, हम लोग जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं, तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु और सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। इसमें विलेय पदार्थ में विलेय यानी कि जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ होता है उसकी मात्रा के आधार पर हम इसे तनु या फिर सांद्र बोलते हैं, ठीक, या फिर संतृप्त घोल कहते हैं। तनु और सांद्र क्या है, तुलनात्मक शब्द हैं। मतलब जैसे अगर एक हमने कोई घोल लिया, कुछ भी ले रहे हैं, चीनी या पानी ले रहे हैं, हमने एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है, 1 चम्मच चीनी डाली मतलब थोड़ी सी चीनी डाली, और दूसरा बीकर लिया हमने, उस पानी में, उसमें भी पानी था पहले वाले बीकर में, उसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। तो तनु कौन सा होगा, तनु जो होगा, चीनी तनु मात्रा में किसमें होगी, पहले वाले बीकर में तनु होगा, तनु का मतलब कम, ठीक है, और दूसरे वाले में उससे अधिक होगी, ठीक है। पहले वाले बीकर की अगर तुलना करें इन दोनों की, तो तुलना करें तो ये तनु होगा पहला वाला बीकर, और दूसरा वाला क्या होगा, सांद्र होगा। मतलब जिसमें विलेय पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है वो ज्यादा होगा, वो क्या होता है, सांद्र होता है, और जिसमें कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है, तनु होता है। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, ये भी इसी के अंदर आता है। संतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब हमने देखा है अगर हम चीनी को पानी में घोले तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि चीनी उससे और ज़्यादा मात्रा में पानी में नहीं घुल पाती है, मतलब उसकी भी एक लिमिट होती है। तो जब क्या हो, उस तापमान पर जब विलयन में विलेय पदार्थ ना घुले तो उस ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी कि वो उस विलयन में अभी भी घुल रहा है। संतृप्त क्या था, जब वो विलयन में ना घुले विलेय पदार्थ, जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ है वो विलयन में ना घुले। जब संतृप्तता से कम
यानी कि जब वो घुल सकता है अभी और, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, संतृप्त का बिल्कुल उल्टा क्या है? असंतृप्त। और अति संतृप्त विलयन क्या होगा? यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब ये विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला है, ये क्या है? विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला ये वाला फॉर्मूला, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि हम इसमें क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, परसेंट जब निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। अभी तक हमने समांगी मिश्रण में पढ़ा था, समांगी मिश्रण पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने विलेय पढ़ा। विलेय के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, विलेय किस चीज से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक, जो भी था हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं निलंबन। निलंबन जो होता है वो एक विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, मतलब वो विस्मांगी होता है, उसमें पदार्थ के कण अच्छे से एक दूसरे में नहीं घुले रहते हैं। निलंबन यानी कि निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक, पहली लाइन, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब छुपे हुए रहते हैं, वो अच्छे से मतलब घुल नहीं पाते, लेकिन हम उनको, ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें कणों का आकार 10⁻⁻7 मीटर या इससे भी अधिक होता है। ठीक, अब आगे है निलंबन के गुणधर्म। यह एक विस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विस्मांगी। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जबकि हमने विलयन में पढ़ा, विलयन क्या करता है? कणों को नहीं फैलाता है प्रकाश के, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। दृष्टिगोचर यानी कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, जबकि विलयन क्या होता है? स्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होता है। विलयन में हम उसको छान के भी अलग नहीं कर सकते हैं। अब इससे आगे है कोलाइड। निलंबन में बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वही सारे हो सकते हैं जो विस्मांगी में हमने उदाहरण लिए थे, वही हम निलंबन में भी ले सकते हैं, जैसे मिट्टी और पानी का घोल। ठीक है, बस निलंबन और कोलाइड दोनों ही विस्मांगी मिश्रण होते हैं। इतना फर्क होता है कि जो निलंबन होता है उसमें हम कणों को देख सकते हैं कि वो अच्छे से नहीं मिले होते हैं, और कोलाइड में क्या होता है? हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमें ऐसा लगता है कि वो समांगी मिश्रण है, मतलब ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे में अच्छे से घुल रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोलाइड को हम कोलाइडल विलयन भी बोलते हैं। ठीक है, कोलाइड या कोलाइडल विलयन एक ही बात है। क्या होता है इसमें? कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। ठीक, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। ठीक, सिर्फ लगता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विस्मांगी मिश्रण होता है। यह है जैसे दूध, रक्त, साबुन का विलयन, कोहरा आदि। ठीक है,
ये सब क्या है, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि दूध में जितनी भी चीज़ें हैं, पानी वगैरह सब अच्छे से घुली हुई हैं। हम इसे अपनी आँखों से देखें तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि ये एक समांगी मिश्रण है। जैसे रक्त, खून में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें वो भी क्या लगता है, समांगी लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ठीक है, अब आगे इसी में आएगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, जब प्रकाश की किरण का फैलना, हमने पढ़ा कि उन दोनों में प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम टिंडल प्रभाव रख दिया। ठीक, एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक, जब हमारे घर में जो भी रोशनदान वगैरह होता है, देखा होगा, वहाँ से जब सुबह सुबह सूरज की लाइट वहाँ से आती है तो हल्की हल्की रेस आती है, तो उन रेस में हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, धूल मिट्टी के कण हमें दिखाई देते हैं ना, वो सब क्या है, टिंडल प्रभाव का ही इफेक्ट है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा फैलने के कारण होता है। इसका डायग्राम देखिए, ये इस डायग्राम में लिखा है कि हम यहाँ से एक टॉर्च दे रहे हैं, और पहला जो है ग्लास, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शा रहा है, और दूसरे में हमने दूध तथा पानी का मिश्रण लिया है जो कि टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। जब एक घने जंगल गुजरती है, यानी कि कोई एक बहुत घना जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं, तो जब सूरज की किरणें उस जंगल के पेड़ों से अंदर को प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब इसका डायग्राम मैं दिखाती हूँ आपको। जब एक जंगल में से लाइट गुजरती है, देखिए ऐसा ऐसा कुछ होता है, तरह का, तो ये क्या है, टिंडल प्रभाव है। अब हम कोलाइड के गुणधर्म को पढ़ेंगे। यह भी एक क्या है, विस्मांगी मिश्रण है, निलंबन की तरह ही, और कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जाते हैं, लेकिन निलंबन में क्या देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये प्रकाश की किरण को फैलाते भी हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी हम प्रकाश की किरण का जहाँ वो जा रही है उस मार्ग को हम अच्छे से देख सकते हैं, उस रास्ते को। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ठीक है, ये तल पर बैठते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है वो भी, उसके द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। पृथक यानी अलग किए जा सकते हैं। ठीक, क्या होता है, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था दूध का, तो देखो दूध को जब हम शांत छोड़ते हैं, जो भी उसका फैट होता है, उसकी क्रीम होती है, वो क्या होती है, वो ऊपर को आ जाती है, और जो भारी जितना भी उसमें कण, जितना भी भारी वाला जो भी होता है उसमें, वो सब क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। रक्त में भी ऐसी होता है, थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है वो नीचे को चले जाता है, और जो लिक्विड थोड़ा कम हल्का होता है वो ऊपर को आ जाता है। तो हम इससे पहचान कर सकते हैं इससे कि वो समांगी है या विस्मांगी है कोई भी विलयन, क्योंकि उसमें क्या होता है, शांत छोड़, जो विलयन होगा यानी कि जो समांगी होगा वो तो अच्छे से शांत छोड़ देने पर भी, अगर उसको थोड़ी देर तक रखे रहेंगे तो भी वो नीचे नहीं बैठेगा, एक जैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, उसके कण तल पर बैठ जाएंगे और ये क्या होगा, स्थायी होगा। अब लास्ट है, ये भी कोलाइड के वो, हाँ कोलाइड के ही अंदर आ रखा है कि परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज।
ये मात्रा में उपस्थित घटक होता है, ठीक है। यह विलयन में विलय की भांति कार्य करता है। जो भी कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम कोलाइडी तंत्र में, ठीक, कोलाइडी तंत्र में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो उसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। क्योंकि ये विलय और विलायक वाला तो ये तो विलयन के लिए है ना, तो कोलाइड के लिए क्या है, अलग है। कोलाइड के लिए हम परिक्षिप्त प्रवस्था, जो कम मात्रा में उपस्थित है उसको हम परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जो उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित है उसको हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। यह कोलाइडी तंत्र में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक होता है, ठीक है, और ये विलयन में विलायक की भांति कार्य करता है। लेकिन हम इसमें विलय और विलायक वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ विलयन के लिए होता है और कोलाइड के लिए परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त यानी जो कम मात्रा में उपस्थित घटक होता है उसके लिए, और परिक्षेपण जो अधिक मात्रा में घटक होता है उसके लिए।